दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 5 खबरों की बात करेंगे, जिनमें से 3 तो शाहरुख खान से ही जुड़ी हुई हैं। तो इस लिहाज से आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि पाँचों खबरें कहीं न कहीं आपको इंटरेस्टिंग लगेगी और ये ऐसी खबरें हैं जिन्हें आपको जानना भी चाहिए। पहली खबर, साल 2023 में शाहरुख खान ने बॉक्स ऑफिस पर कमबैक किया था। ज़ीरो 2018 में फ्लॉप हुई थी, उसके बाद वो 4 साढ़े 4 साल घर बैठे रहे, मगर पठान से उन्होंने ज़बरदस्त कमबैक किया। यशराज की फिल्म थी। उस फिल्म के हिट होने के बाद में शाहरुख की गाड़ी एक बार फिर से चल पड़ी, लेकिन बीच-बीच में लगातार ये चर्चाएं उठ पड़ती हैं कि पठान 2 पर काम शुरू हो गया है, बहुत जल्दी उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी, शाहरुख खान पठान 2 में नजर आने वाले हैं। लेकिन अब मीडिया में ये खबर आ रही है कि पठान 2 को लेकर ऑफिशियल अपडेट कुछ भी नहीं है। मतलब साफ है कि पठान पर अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है जिसकी खबरें जो है सोशल मीडिया में घूम रही है। लेटेस्ट अपडेट्स में ये कहा गया है खबरों के कि पठान 2 को लेकर किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अभी तक ना किसी तरह से स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है, ना ही ये कोई प्रोड्यूसर्स ने टाइमलाइन डिसाइड की है कि इस समय तक ये काम हो जाना चाहिए या इस समय हम अनाउंस करेंगे। मतलब अगर आप सोशल मीडिया में पठान 2 से जुड़ी हुई कोई भी खबर देख रहे हैं, तो मान के चलिए कि वो पूरी तरह से हवा हवाई है। ये अलग बात है कि पठान 2 को लेकर फैंस में थोड़ा क्रेज इसलिए भी है कि पठान में शाहरुख खान के साथ सलमान खान भी एक्सटेंडेड कैमियो में नजर आए थे। तो लोगों को ये उम्मीद है और कहीं कहीं इस तरह की खबरें आ रही है कि पठान 2 में शाहरुख और सलमान की बाकायदा जोड़ी रहेगी। खास तौर पर फोकस शाहरुख पर रहेगा, लेकिन सलमान का भी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। लेकिन देखिए, ये सिर्फ हवा हवाई बातें हैं। यशराज फिल्म्स का एक स्पाई यूनिवर्स है जो उन्होंने बनाया है सलमान को लेकर, शाहरुख और ऋतिक रोशन को लेकर। अब अल्फा भी आ रही है, अगले साल आएगी, जिसमें आलिया भट्ट होंगी। तो ये यूनिवर्स की तरह काम कर रहा है, लेकिन अब ये यूनिवर्स आगे कितना चलेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। तो एक बात क्लियर है, पठान 2 को लेकर कोई ऑफिशियल खबर अभी तक या कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। दूसरी खबर शाहरुख खान से जुड़ी हुई है कि सब जानते हैं उनकी अगली फिल्म किंग होगी, जिसके कि प्रोड्यूसर वो खुद हैं, सिद्धार्थ आनंद उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस फिल्म को बनाने की बहुत ठोस वजह शाहरुख खान की बेटी सुहाना है। सुहाना द आर्चीज में नेटफ्लिक्स पर अपना डेब्यू कर चुकी हैं, फिल्मी डेब्यू कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें कोई खास पसंद नहीं किया गया। उसके बाद शाहरुख खान ने तय किया कि बड़े पर्दे पर अपनी बेटी को वो खुद लॉन्च करेंगे, और सबसे बड़ा कदम उन्होंने ये उठाया कि जिस फिल्म में सुहाना होंगी उसमें शाहरुख खान खुद एक तरीके से हीरो रहेंगे। एक्सटेंडेड कैमियो है, कुछ लोग ये कह रहे हैं मल्टी स्टारर फिल्म है। मगर खबर ये निकल कर आ रही है कि दुबई में हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ, उसमें शाहरुख खान की दोस्त और डायरेक्टर फराह खान ने मंच पर सबके सामने शाहरुख की तारीफें करते हुए ये बात भी कह दी कि किंग के लिए, जो कि एक एक्शन फिल्म होगी, तो किंग के लिए शाहरुख खान खुद सुहाना को एक्शन सीन्स करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शाहरुख खान के लिए किंग कितनी इंपॉर्टेंट फिल्म है, महत्वाकांक्षी फिल्म है, और किस तरह से उनका इमोशनल लगाव उस फिल्म से है, क्योंकि वो अपनी बेटी को लॉन्च कर रहे हैं बड़े पर्दे पर, और वो हर हाल में ये चाहेंगे कि सुहाना इस फिल्म के साथ उसी तरह से एस्टैब्लिश हो जाएं जिस तरह से बेड्स ऑफ बॉलीवुड डायरेक्ट करके शाहरुख के बेटे आर्यन खान अब लगभग एस्टैब्लिश हो चुके हैं। लोगों ने बेड्स ऑफ बॉलीवुड को खूब देखा है। तो इसी तरह से शाहरुख की इच्छा है कि उनकी बेटी भी एक बार जम जाए, तो वो काफ़ी निश्चिंत हो जाएंगे। तीसरी खबर डॉन 3 से जुड़ी हुई है। डॉन ओरिजिनल फिल्म में तो अमिताभ बच्चन और जीनत अमान थे। उस फिल्म का रीमेक फरहान अख्तर ने किया था, और फरहान अख्तर ने डॉन शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के साथ बनाई थी। फिर उन्होंने डॉन 2 भी बनाई। अब लंबे समय से ये चर्चा थी कि भाई वो डॉन 3 कब बनाएंगे, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि डॉन 3 में रणवीर सिंह होंगे। एक्ट्रेस शायद कृति सेनन हो सकती है, एक्ट्रेस अभी फाइनल नहीं, मगर कयास लग रहे हैं। लेकिन काफी दिनों से चल रहा था कि डॉन 3 आखिरकार डिले क्यों हो रही है। अब एक खबर निकल कर आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि डॉन 3 फरहान अख्तर का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, और वो इस फिल्म में रणवीर सिंह को तो डॉन के रूप में लेंगे ही, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि जो ओरिजिनल डॉन है अमिताभ बच्चन और उनके साथ जीनत अमान, और फिर रीमेक वाले शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा, इन जोड़ियों को भी डॉन 3 में दिखाया जाए। पहली जोड़ी के लिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो दूसरी जोड़ी है शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा, इनको साथ में लाने में फरहान को बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा का जो इक्वेशन है वो सब जानते हैं। लंबे समय से दोनों ने साथ में काम नहीं किया, और उसकी वजह यही है कि डॉन 2 में काम करते करते शाहरुख और प्रियंका चोपड़ा के बीच कुछ चिंगारियां छूट पड़ी थी, कुछ अफेयर जैसी चीजें सामने आ गई थी, और उसके बाद प्रियंका के खिलाफ फिल्म इंडस्ट्री में अंदर जो ए लिस्टर्स हैं एक तरह का कैंपेन चलाया। वो एक अलग कहानी। फिर उसके बाद में प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड चली गई, शादी कर ली, उनका अपना परिवार है, मगर अब वो किसी भी तरह से शाहरुख खान के साथ फिर से काम नहीं करना चाहती, ये कहा जा रहा है।
तो अब खबरें ये कह रही हैं कि फरहान अख्तर शाहरुख और प्रियंका दोनों को मना रहे हैं कि ठीक है, आप लोग भले ही आमने सामने मत आइए, क्योंकि जैसी आजकल टेक्निक है, ग्रीन पे शूट किया जाता है, ग्रीन पर्दे पर, और उसके बाद पूरे सीन बना लिए जाते हैं। तो दोनों को ये समझाया जा रहा है कि आप लोग आइए, अलग अलग शूट कीजिएगा, बाकी हम फिल्म जो है बना लेंगे, बाकी हम देख लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि डॉन 3 की तैयारियां पूरी है, मगर सिर्फ शाहरुख और प्रियंका की वजह से इस फिल्म को अभी तक फरहान अख्तर ने हरी झंडी नहीं दी है, सिग्नल नहीं दिया है, वो अपनी इस गाड़ी को लेकर आगे नहीं बढ़े कि चलिए शूट कर लें। देखते हैं इस मामले में आगे क्या होगा। अगली खबर 3 इडियट्स से जुड़ी हुई है। ये फिल्म कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी ये हम सभी जानते हैं। 15 साल बाद इस फिल्म के सीक्वल का अनाउंसमेंट हुआ है। इस फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है। आमिर खान, आर माधवन, करीना कपूर और भी तमाम लोग थे इसमें। तो ये जो एक शानदार फिल्म थी, इसके सीक्वल की खबरें आ रही है। वही पुरानी टीम होगी इस फिल्म में भी। राजकुमार हिरानी इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा होंगे। ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है, मगर मीडिया में और सोशल मीडिया में ये खबर जमकर चल रही है। और आमिर खान को और बाकी भी जो स्टार कास्ट है, सबको बड़ी हिट की जरूरत है, और सीक्वल थोड़ा सा सेफ जोन होता है, ये आप और हम सभी जानते हैं। अगली खबर दीपिका पादुकोण से जुड़ी हुई। दीपिका पादुकोण पिछले काफी समय से, एक तो उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, फिर साउथ की एक फिल्म से उन्हें निकाल दिया गया, फिर एक फिल्म उन्होंने खुद छोड़ दी, फिर 8 घंटे की शिफ्ट वाला उनका जो बयान आया, उसको लेकर बहुत सारी बातें हुई। तो कुल मिला के मामला जो है वो दीपिका का ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन अब एक खबर ये आ रही है कि दीपिका अगली फिल्म के लिए तैयार है, और उनकी ये अगली फिल्म होगी महाअवतार, जो कि मेडॉक फिल्म्स की होगी। मेडॉक फिल्म्स इधर काफी सक्सेसफुल फिल्में बनाई है। उसकी महत्वाकांक्षी फिल्मों की लिस्ट में जो ये फिल्म है महाअवतार, ये भगवान परशुराम की कहानी है, और इसमें विकी कौशल भगवान परशुराम का किरदार निभाने वाले हैं। तो अब इसी फिल्म में दीपिका पादुकोण की एंट्री होने जा रही है। खबरें यही है। अब खबरों में यह भी कहा गया है कि दीपिका ने पिछली जो 2 साउथ की बड़ी फिल्में छोड़ी, उसके 2 बड़े कारण थे। एक तो 8 घंटे की शिफ्ट की जो उनकी मांग है वो, और दूसरा फीस। तो कहा यह जा रहा है कि मेडॉक फिल्म्स, जो इस समय बिल्कुल एकदम कामयाबी के रास्ते पर बढ़ता जा रहा है लगातार आगे, उसने दीपिका को उनकी मार्केट प्राइस देने का वादा किया है। तो अगर ये सारी चीज़ें ठीक रही, मतलब दीपिका की 8 घंटे काम करने वाली शर्त जो है, शिफ्ट वाली शर्त मान ली गई, उनको उनकी मार्केट प्राइस दी गई, तो वो इस फिल्म में नजर आएंगी। और ये पहला मौका होगा जब विकी कौशल के अपोजिट दीपिका दिखाई देंगी। तो देखना है इस फिल्म का जब भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। ये फिल्म संभवतः 2027 या 2028 में आएगी। हालांकि समय काफी है, लेकिन 2026 में इस फिल्म की शूटिंग होगी। और जो पिछली खबर मैंने आपको बताई 3 इडियट्स के सीक्वल की, उस फिल्म की शूटिंग भी जो है वो अगले साल शुरू होने जा रही। हो सकता है कि 3 इडियट्स जो है वो 2026 में भी आ जाए, अगर स्पीड में काम हुआ और ठीक तरीके से सारी चीजें चलती रही। तो बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस से जुड़े हुए कुछ ये अपडेट्स थे। आज की ज़रूरी खबरें थी, मुझे लगा इन्हें आपको जानना चाहिए। मुझे ये खबरें इंटरेस्टिंग लगी, आपको कैसी लगी? इन खबरों के बारे में आप क्या सोचते हैं, या इनमें से किसी भी खास खबर पर आपकी कोई राय हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।